कि नीट पेपर लीक मामले में चल रहे आंदोलन खत्म होने के बावजूद आखिरकार राजनीतिक हंगामा क्यों नहीं शांत हो रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले संगीत रागे जी का कहना था कि दरअसल ये आंदोलन नीट के परीक्षार्थियों का नहीं था, ये दरअसल पिछले 12 साल में मोदी विरोधी जो ताकतें थी उनको एकजुट होने का एक मौका मिला था और वही ज़्यादा दिखा और नीट से परेशान छात्र जो थे उनकी संख्या बहुत कम थी। इस पे अलग अलग दलीलें दी जा सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे की रणनीति आप लोग समझना चाहूँगा। सतीश के सिंह आपसे मैं शुरू करता हूँ, फिर महराज दुबे आपके पास, फिर बाकी दोनों प्रवक्ताओं के पास जाऊँगा। सतीश के सिंह साहब, इसमें जो भी रहे साजिश हो जो भी रहे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पूरे आंदोलन से सरकार को क्या सीख मिली है या क्या सीखना चाहिए और विपक्ष को क्या सीख मिली है, क्या सीखना चाहिए? देखिए, सरकार के लिए रियलिटी चेक था। डिनायल मोड में रहने से काम नहीं चलेगा। युवाओं की समस्या जो है ना, वो युवा चौराहे पर है ना, झुंझुना देने से काम नहीं चलेगा। और मैंने आपसे कहा कि ये इम्पेशेंट जनरेशन है, नंबर एक। तो वो सीख लेके जो करना है, अचानक देख रहे त्वरित कार्रवाइयां हो रही हैं, तो इसी तरह से आगे एक युवा नीति नया बनाना होगा, रोजगार नीति बनाना होगा। नंबर एक, विपक्षियों को ये है कि भाई आप जेन्युइन आंदोलन करो, जेन्युइन तरीके से रोड पर आओ, तो आपको कॉकरोचों का सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। दो बात। लेकिन तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण मैं मानता हूं। आरएसएस के प्रमुख ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि आज आप डिक्टेशन नहीं दे सकते, आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। ये आरएसएस के प्रमुख का कहना है कि क्योंकि जो आज युवा है वो तर्क देता है, तो इसलिए कि डिनायल करके कि पाकिस्तानी खालिस्तानी और कोई समस्या है ही नहीं, राष्ट्र विरोधी है, ये है वो है, तो भाई सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा ना कि ये राष्ट्र विरोधी तत्वों को 40 दिन तक वहां जुटने कैसे दिया गया? ये उठेगा या नहीं उठेगा, ये आप बता दीजिए। तो सीख सबके लिए है, जेन्युइन पॉलिटिक्स कीजिए। ये राजनीतिज्ञों के चक्कर में लक्ष्मण जी, हम और आप कोई न फंसे, मुद्दों पर आइए, जनता के मुद्दों पर आइए और ये बरगलाने वाला और डाइवर्सिफाई करने वाली चीजों से हटिए। हाँ बिल्कुल, दो चीजें आपने कही, दोनों के लिए, सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए। तो पहले आप दोनों का रिएक्शन ले लेता हूं, फिर महराज दुबे साहब के पास जाऊंगा। विजय शर्मा साहब जी। लक्ष्मण जी देखिए, डिक्टेशन का समय नहीं है, डिस्कशन का समय समर्पित है युवाओं के लिए। नहीं, हमारे तो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा संवाद करते हैं, सीधा संवाद करते हैं युवाओं के साथ। अगर युवा को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो विकसित भारत कैसे बनेगा? हमारा तो पहला नारा है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी खुद सामने आए और किस तरह से हमने सफल जो री एग्जाम हुआ था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ डिनायल मोड में कोई नहीं रहता सतीश जी। हम तो समर्पित है, संवेदनशील है इस मुद्दे के ऊपर। हम गंभीरता से इसको ले रहे हैं और किस तरह से गंभीरता से हम ले रहे हैं, एक के बाद जो हमने जो कदम उठाए वो देश के सामने है। कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने 10 साल में क्या किया, इस चीज को बढ़ावा दिया। इनके तो खुद लोग लिप्त रहते थे। रविकांत जी, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जी रविकांत जी, एक जो बात कही सतीश जी ने, वो आपके लिए भी लागू होता है कि कॉकरोच के सहारे राजनीति करने की जरूरत ना पड़े, अपने बल पर भी खड़ा हो सकते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, आप शायद ये भूल रहे हैं कि पेपर लीक का मैंने नहीं कहा, सतीश जी ने कहा आज का नहीं है। नहीं, ये आज का मुद्दा नहीं है। नहीं, सतीश जी ने वो ठीक कहा, उनका अपना एंगल है, उनका अपना विश्लेषण है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2024 में अगर राहुल जी का आप निकाल लीजिए, तब भी वो पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर थे। छात्रों की गूंज, हमारे 2 कार्यक्रम हो चुके थे, कोटा में हुआ, फिर देहरादून में हुआ, और उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं थी। लेकिन इनको दिखाई देगा, आप पता नहीं संगीत रागी जी के साथ राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या किया है कि उनको केवल और केवल गांधी परिवार के खिलाफ ही बोलना है। तो ये उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। अब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बाहर जाते तभी होता है। अरे साहब, देश आप चला रहे हैं, इंटेलिजेंस आपके पास है, तो गृह मंत्री का बैठ करके आलू छीलते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि राहुल गांधी जी कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कहां से षड्यंत्र हो रहा है। इसका मतलब है कि अब आप बहुत अक्षम लोग हैं,
आप सरकार वरकार नहीं चला सकते हैं। अगर कोई एक आदमी बाहर से कोई ऐसी साजिश कर रहा है तो इस तरह से बरगलाने की जरूरत नहीं है। आप मत बरगलाइए, देश बेवकूफ नहीं है। क्योंकि आपने इस संगीत देश में रागे जी का बहुत नाम ले लिया समझदार तो लोग हैं। ये एक मौका देश की संगीत जनता रागे जी बहुत को दे समझदार देना है। चाहिए, वो समझती फिर है मेहराज आप जी जो के पास कह रहे जाऊंगा। हैं, संगीत वो रागे नहीं जी, है। संगीत रागे जी, देखिए लक्ष्मण जी, संक्षिप्त में रखिएगा सर। मित्रों की डायरी लोगों को पढ़ लेना चाहिए, तब पता बीजेपी लगेगा के प्रवक्ता ने भी कहा कि साहब वहां पत्रकारों के साथ क्या हो रहा था, एक मिनट को बोलने पुलिस वालों दीजिए, के साथ इनको क्या हो बोलने रहा था। दीजिए। संगीत रागे जी को आपने वो बोलने तस्वीरें दीजिए। क्यों नहीं दिखाई जिसमें वो बच्चे संगीत रागे जी। का सम्मान कर रहे थे, वो पुलिस वालों को फूल दे रहे थे, वो आपने विजुअल्स नहीं देखे हैं क्या? संगीत रागे जी, उसमें वही चीजें देखिए- आप दिखा रहे हैं जहां पे एक मिनट रविकांत जी जरा बोलने दीजिए, संगीत रागे जी को बोलने दीजिए। हाँ ठीक है। देखिए लक्ष्मण जी, मैं ऐसे कोई भी बात नहीं करता। मित्रों की डायरी पढ़ लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि गांधी परिवार केजीबी के साथ क्या उसके संबंध थे, और इस देश के पत्रकार और बुद्धिजीवियों को कितने संबंध थे चाइनीज और केजीबी के साथ। वो पूरी डिटेल पढ़ लेनी चाहिए, तब आपको पता लगेगा कि पेनिट्रेशन उनका होता है भारत की राजनीति में। तो इसीलिए मैंने ये भी टिप्पणी की थी। दूसरी बात, यह एक राष्ट्रीय बीमारी है। क्योंकि मैं शिक्षा जगत में हूं, मैं बिल्कुल ये स्वीकार करता हूं, बिल्कुल ये स्वीकार करता हूं कि बहुत गंदगी है, भरी हुई गंदगी है, जिसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। लेकिन राजनीतिक सोच से जब होगा ये काम, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में शिक्षा माफिया दीमक की तरह इस देश को चाट रहा है, दीमक की तरह चाट रहा है, और सारी पॉलिटिकल पार्टियों से संबद्ध लोग उससे जुड़े हुए हैं। यदि कह दें तो मैं क्या बताऊं, मैं जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। ये सिर्फ नीट नहीं है। मैंने संगीत रागे जी ने जो कहा है वो बहुत ही अपने आप पे बहुत ही गंभीर बयान है और बहुत ही तो यूजीसी का जो नेट एग्जाम होता है वह भी घपलों से भरा हुआ। मैंने उस समय भी एनटीए के डायरेक्टर सुबोध कुमार को बोला था कि आप गंदगी कर रहे हैं पूरा तरीके से, और आप पूरी सरकार को बदनाम करके जाएंगे। ये मैंने व्यक्तिगत तौर पर सुबोध कुमार को बोला था। आपने जो बोला काफी महत्वपूर्ण है संगीत रागे जी। समय कम है इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं मैं। मेहराज दुबे साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे। क्योंकि अब जिस तरीके से आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जिस तरीके से मोर्चा संभाला और इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया, चूंकि वो एक यूथ के साथ कनेक्ट हो सके। चूंकि आप परसेप्शन या फिर कहें रेपुटेशन बिल्डिंग में काफी महारत हासिल है आपको, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की रणनीति कितनी कारगर होगी और ये अपनानी चाहिए हर किसी को? देखिए, एक बहुत ही कारगर फ्रेमवर्क है कि क्या मैसेज है, उस मैसेज को कौन आकर डिलीवर कर रहा है, मतलब वो बात कौन, संदेश कौन दे रहा है, और उसके साथ कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं, कोई काम हो रहा है कि नहीं। और मेरे ख्याल से सरकार ने पिछले 3 दिन में ये तीनों बातें अमल में लाए हैं, क्योंकि स्थिति वाकई ख़राब है। मेरे ख्याल से वहाँ भी वो सब वरिष्ठ नेता समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्योंकि किसने बोला, तो प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला। मैसेज क्या बोला कि भाई हम करना चाहते हैं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, या वो कानून को और कठोर बनाना हो, या संवाद हो, या इस्तीफा हो, ये सारे और एक्शन और उनके मैच का मीडिया भी वो ले आया इंस्टाग्राम पे। लेकिन यहाँ पर मैं तुरंत एक कमेंट देना चाहूँगा, क्योंकि आप क्लोज कर रहे हैं लक्ष्मण जी। राजनीतिक संवाद का जो स्तर गिर चुका है, उससे जनता बहुत आहत है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीतिक दावे कितने खोखले हो गए हैं। ये राजनीतिक नेताओं को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए। ये नई जनरेशन है, मैं और आप शायद है, और उसमें आप, मैं एक विजुअल में इससे एक क्विकली आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे सामने हमने पिछले 1 हफ्ते में हम सब ने शायद बहुत घंटों की फुटेज देखी है, मतलब दृश्य देखे हैं, वीडियो देखे हैं। एक वीडियो कुछ मेरे ख्याल से 1 महीना पुराना है, जब ये आंदोलन शुरू हुआ उसके पहले का। एक बच्ची नीट का एग्जाम देने लेट पहुंची, उसको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। दुख में वो चिल्ला रही थी, लोग वीडियो बना रहे थे, और उसके पिता ने अपना सर फोड़ लिया पत्थर पे। ये सोशल मीडिया का वीडियो था। ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं मालूम, पर मैं ऑथेंटिसिटी का सवाल लाके उन लोग, बिल्कुल, ये दरअसल हालात को दर्शाता है, समय काफी हालात को दर्शाता है, पीड़ा को दर्शाता है। बिल्कुल, आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए SNBC आवाज। नमस्कार।